आप हिंदुस्तान तक वीडियो टाइटल है पाक मीडिया क्राइंग एज राजनाथ सिंह वार्मली वेलकम टू ऑस्टिन। ये है आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर है इनका, यूएसए का नहीं यूएसए। क्या देखते हैं वीडियो, पहले फिर लेते हैं इस पर एक्शन। भारत दौरे पर अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन। कल भारत और अमेरिका की 2+2 वार्ता होनी है। तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन को एयरपोर्ट पर रिसीव कर रहे हैं। ये कभी ऐसे नहीं हुआ कि अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी या अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कभी इंडियन डिफेंस मिनिस्टर को एयरपोर्ट पर रिसीव किया हो। लेकिन आप ये अंदाज़ चेक करें वो कैसे मिल रहे हैं, जप्पी डाल के, गले डाल मिल के, ऐसे जैसे बड़े पुराने यार ने, जैसे पता नहीं कोई सदियों से बिछड़े हों। लेकिन आप ये इंडिया की ये जो कल्चरल डिप्लोमेसी मैं ऐसे कहूँगा, पाक अमेरिका ताल्लुकात की जब भी हम बात करते हैं तो डू मोर दरमियान में रहा है। और जिस तरह से मैंने जिक्र भी किया कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए क्या क्या बर्दाश्त किया और कई ऐसे सबूत डोजियर जो भारत यहाँ दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा गया और कर रहा है, उसके सबूत दुनिया को दिखा चुका है पाकिस्तान। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह का एलामिया आया, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब? और साथ ही आप क्या समझते हैं कि हमारी हुकूमतें बेहतर तौर पर जो भारत दहशतगर्दी कर रहा है पाकिस्तान में, उसकी तशहीर करने में दुनिया में, उसको ज़ाहिर हम सबूत और डोजियर तो देते हैं, लेकिन कहाँ पर हम लैग करते हैं कि हमारे लिए फिर पाक अमेरिका भी ऐसा एलामिया होना चाहिए? जय हिंद दोस्तों, आज की खबर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यूएसए के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन वो भारत आ चुके हैं और दोस्तों आने के बाद जो सीन हुआ है उसे देख के पाकिस्तान मीडिया खून के आंसू रो रही है। दोस्तों लॉयड ऑस्टिन साहब आए, लेकिन उनका स्वागत किया राजनाथ सिंह जी ने जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। लेकिन दोस्तों स्वागत जिस तरीके से किया वो पूरे वर्ल्ड मीडिया में हाईलाइट हो गया। जनरली जब ऑस्टिन साहब जाते हैं तो वो हाथ हैंडशेक कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होता है 2-4 बातें कर लेते हैं जब उनको कोई रिसीव करने आता है। लेकिन दोस्तों इस बार राजनाथ सिंह ने हैंडशेक नहीं किया, डायरेक्ट गले लग गए 1-2 मिनट तक। वहीं पे राजनाथ सिंह जी ऐसे बात करने लग गए जैसे कोई फ्रेंड हो उनका। इसके बाद वहीं पे हमारी सिख रेजिमेंट ने बहुत ही जबरदस्त अपना एक प्रदर्शन दिखाया लॉयड ऑस्टिन जी के सामने। इसको देख के पूरी दुनिया दंग रह गई। और दोस्तों जो मेन मिर्ची लगी है वो है चाइना, पाकिस्तान और तुर्की। मैं देख रहा हूँ तीनों मीडिया की नजरें इस दौरे पे है जो ऑस्टिन साहब का भारत दौरा है। क्या क्या बातें हो रही हैं, टर्की भी परेशान है, चाइना भी परेशान है और पाकिस्तान तो भारत के हर कदम से परेशान रहता है, उनकी तो आदत बन गई। आधा पाकिस्तान डिप्रेशन में सिर्फ भारत की तरक्की देख के। तो दोस्तों वैसे मैं मानता हूँ इनकी कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन जस्ट एन एंटरटेनमेंट आप लोग इनका रिएक्शन देख सकते हैं। बिकॉज नॉर्मली ग्लोबली आप इस तरह लीडरशिप से नहीं मिलते जिस तरह इंडियन लीडरशिप देख के मिल रही है। नरेंद्र मोदी के बारे में भी मशहूर है कि वो सीधे ही जाके बंदे को पकड़ लेते हैं और जिससे कहते हैं जप्पी डाल लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर भी अगर लॉयड ऑस्टिन को रिसीव कर रहे हैं तो सीधे जप्पी डाल दी है। मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस कराया है और ये महसूस करवाना कि यार असी तुसी बड़े पुराने तलक ने साढ़े। ये देखें, ये है अमेरिका की पावर, एक बात। दूसरा, अमेरिकी जब आते हैं तो इंडिया उनको ऐसे रिसीव करता है बिकॉज देयर इज़ सो मच ऑन द प्लेट विद द अमेरिकन्स विच दे हैव टू शेयर विद द इंडियन। सो वो समझते हैं कि वो एक टच इनको देना ज़रूरी है, इंडियन समझते हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की वही राम कहानी है, वही हम कहते रहते हैं पायन के ओ देखो जी, जिसे कहते हैं ना कि यार है बड़ा जुल्म हो रहा है, दहशतगर्दी हो रही है, हम अफगानिस्तान को कहते हैं ऐसे करें ऐसे ना करें। देखिए इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जब आपके अगर किसी घर में आग लगी हुई है, इंतशार है, तो वहां पे हमारी खारजा पॉलिसी, हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस क्या कर सकते हैं? वो क्या दुनिया को ये बताएंगे कि नहीं तमाम सुकून है, आग नहीं लगी हुई है, हम बिल्कुल अमन की हालत में हैं। दूसरा पहलू है अमेरिका के जियो स्ट्रेटेजिक मफादात, इक्तसादी मफादात जो कि जुड़े हुए हैं भारत के साथ। वो चीन के मुतबादिल के तौर पे भारत में अब इन्वेस्टमेंट जा रही है। इलॉन मस्क ने वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने का ऐलान किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी में
वो अब शराकत करने जा रहे हैं। तो उसका बुनियादी एलिमेंट जो है वो है इक्तिसादी मफादात, और उसकी वजह से हमने देखा कि चाहे वो बाइडन इंतज़ामिया थी, चाहे जॉर्ज बुश इंतज़ामिया थी, चाहे इससे पहले ओबामा इंतज़ामिया थी, सब बुनियादी तौर पे अपने कौमी इक्तिसादी मफादात को देखते हुए भारत के साथ ताल्लुकात को मुसलसल आगे बढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने दोबारा ये जो जैश और लश्कर के हवाले से जो सख्त बयान दोनों रहनुमाओं के एलानिया में आया है, उसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि एक तो उनका नैरेटिव है, दूसरा जब आपके घर के अपने अंदर इंतशार हो, जब आपके घर के अंदर सियासतदान जो हमारी सियासी अशराफिया है एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हों और एक दूसरे का एहतराम न करे, ना कानून का एहतराम हो, ना आपके अपने कौमी मफादात का एहतराम हो, उसकी वजह से फिर बैरूनी ममालिक से आपको इस किस्म की सदाएं तो सुनने को मिलेंगी। हम ये सोच रहे हैं कि TTP जिसको अफगान तालिबान ने होस्ट किया हुआ, वो 3,000 बंदा हमारा पिछले 2 सालों में मार दिया है, हम ये सोच रहे हैं और कर रहे हैं। और अब इंडिया और अमेरिका जो है वो एक नई लेवल की डिस्कशन और पार्टनरशिप में चले गए हैं। अभी जो राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उन्होंने लॉयड ऑस्टिन को जो जारी बात है होस्ट कर रहे हैं 2+2 के लिए, और वो किस चीज़ पे फोकस करेंगे? सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर। अमेरिका की जो मेजर चीज़ होती है वो ज़्यादा सिक्योरिटी के नाम पे है, जहाँ भी दुनिया में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो देखता है कि इस मुल्क की कैपेसिटी कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है, क्या उनके साथ हम टू पीपल कॉन्टैक्ट, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, रेयर अर्थ मेटल्स, इन एरियाज़ के ऊपर हम क्या कोऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या हम इन चीज़ों में ये उनके साथ इंगेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान का ये एक इंतहाई मुश्किल फ़ैसला पाकिस्तान की ज़िंदगी में कि अब हमने क्या करना है, हमने तरफ जाना है। हमने क्या यही फ़ैसला करना है कि असी ठीक हाँ जिथे हैं, हम दहशतगर्दों से लड़ेंगे और इंडिया कारोबार करेगा, हम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को मारेंगे, कत्ल करेंगे, उनको एलिमिनेट करेंगे, और ये क्या करेंगे, ये कारोबार करेंगे, वो मेडिसिन्स बनाएंगे, वो वैक्सीन्स बनाएंगे, वो इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर करेंगे, वो अमेरिका से जितनी भी लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको बाय करेंगे, उसको इंडिजिनसली डेवलप करने की कोशिश करेंगे, और हम कहेंगे नहीं यार देखिए ना हम क्या कर सकते हैं। और अमेरिका मूव ऑन कर चुका है, अमेरिका भारत के साथ एक नेक्स्ट लेवल की जाके दोस्ती जो है वो इस्टेब्लिश कर रहा है, और हम वही पुरानी कहानी सुना रहे हैं। या तो हम तब गलत थे जब हमने इस मैस को साफ़ नहीं किया, या हम आज गलत हैं, और या फिर हम इतने स्लो हैं कि हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि इंटरनेशनल दुनिया में कैसे मूव कर रही है, और हम वही अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं। अभी हमारे केयर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जनाब हम डिपोर्ट करेंगे इलीगल लोगों को। 60% जो दहशतगर्द की वाक़यात जो हैं वो 2 साल में हुए हैं। TTP की जो है वो हेवन्स, दे हैव हेवन्स इन नेबरिंग कंट्री में है, और ज़ाहिर बात अफ़गानिस्तान की बात कर रहे हैं। और ये वो कहते हैं कि तकरीबन 250 लोगों की ज़िंदगियाँ चली गई हैं। पाकिस्तान इन लास्ट 2 ईयर्स 3000 बंदा इसकी भीड़ चढ़ चुका है, ठीक है। और अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान ने कहा है कि पाइन यार तुसी बंद कर दो, हमारे और अफ़गान जो TTP दहशतगर्द जमात है उनके बीच में चल रहे हैं। बल्कि अब तो ये हुआ है कि जो तहरीके जिहाद पाकिस्तान के नाम से एक फ्रंट ग्रुप सामने आया, जो कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP का एक फ्रंट ग्रुप है। इसमें परेशानी की क्या बात है? योर हाउस नीड्स टू बी इन ऑर्डर फर्स्ट। बाहमी एहतराम, रूल ऑफ लॉ जो है जब तक यहाँ से सिग्नल नहीं जाएगा उस वक्त तक आपके मामले में बैरूनी ममालिक से ये बातें आती रहेंगी। ठीक है जी। ब्रिगेड साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं हाउस इन ऑर्डर की जो बात कर रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब? जाहिर है ये तो हम अनफॉर्चुनेटली बहुत लैग करते हैं, लेकिन अब अगर इंडिया अमेरिका का मज़ीद करीबी इत्तेहादी बनने जा रहा है तो क्या? तो दोस्तों, भारत और USA के जो रिलेशन है वो डे बाय डे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं। और दोस्तों ये भारत के लिए भी फ़ायदा है, और सिर्फ भारत के लिए ही फायदा नहीं है, USA के लिए भी है। यानी दोनों देशों को एक दूसरे की ज़रूरत है। जहां भारत को USA की ज़रूरत है आर्थिक विकास के लिए, और कहीं ना कहीं हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए भी USA पे थोड़ा बहुत निर्भर रहना पड़ता है। साथ ही साथ USA में भारतीयों के लिए रोजगार अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है।
भारत के जो स्टूडेंट है वो यूएसए में पढ़ने भी जाते हैं काफ़ी बड़ी तादाद में। तो ये जो चीज़ें हैं वो भारत को चाहिए यूएसए से। अच्छा दोस्तों, अब वो लिस्ट बताता हूँ जो यूएसए को चाहिए। आप लोगों को पता भी होगा लेकिन मैं भी बता देता हूँ। यूएसए को पहली चीज़ चाहिए भारत से कि भारत ग्लोबली हर मंच पे यूएसए का सपोर्ट करे। सपोर्ट इन द सेंस कि भारत, आप लोगों को पता है, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है और दोस्तों इसका सपोर्ट कौन सा देश नहीं चाहेगा। इसीलिए यूएसए पहली चीज जो मेन चाहता है, सबसे मुख्य है कि भारत का सपोर्ट हर अंतरराष्ट्रीय मंच पे यूएसए को चाहिए। दूसरा जो यूएसए को चाहिए वो ये है काउंटर चाइना। लोग कहते हैं कि काउंटर चाइना पहली है, लेकिन मैं कह रहा हूं काउंटर चाइना दूसरी है, क्योंकि दोस्तों यूएसए को तो कई सारे देशों को काउंटर करना पड़ता है। कोरिया हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया। तो सिर्फ चाइना के लिए ही भारत की जरूरत नहीं है, एज वेल एज रसिया के लिए, एज वेल एज दूसरे कंट्रीज के लिए भी है। तो चाइना को काउंटर करना भारत से वो दूसरी प्रायोरिटी है यूएसए की। फिर रसिया को काउंटर करना वो भी भारत के थ्रू, भारत का सपोर्ट लेके, ये तीसरी प्रायोरिटी है। और चौथी मैं आप लोगों को बता दूं कि भारतीयों का जो योगदान है यूएसए में वो शायद और अदर देश के जितने कंट्रीज हैं उनका मिला के भी उतना नहीं है यूएसए में योगदान जितना अकेले भारतीयों का है। तो ये बात भी यूएसए बहुत अच्छे से समझता है कि भारत के साथ अगर रिश्ते बना के रखेंगे तो जो भारतीय काम कर रहे हैं यूएसए में वो खुश रहेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। तो जी वीडियो हो गई ख़त्म। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जब दो बड़े मिलते हैं ना, जिस तरह पीएम है या प्रेसिडेंट है दो कंट्रीज का, या उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं या डिफेंस मिनिस्टर है, जब ये मिलते हैं तो वो जो इशारे हैं या जो चीज़ें हैं किस तरह मिल रहे हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं और किस तरह दूसरे को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। उन दोनों जो कंट्रीज है उनका रिश्ता कैसा है और जो ये आपस में अमल, जिस तरह आप देखें न्यू पैपुआ गिनी का जो पीएम था उसने क्या किया, उसने गले लगने की बजाय पीएम मोदी के पाँव छुए, मतलब कि आशीर्वाद लिया। यानी कि वो अपने आप को पीएम मोदी साहब को सियासत में कंट्री उनकी अपना मतलब जो इंडिया को अपना गुरु समझता, और वो पैपुआ गिनी का जो पीएम है वो अपने आप उनका चेला समझता इंडिया का। तो ये सीन अब देखिए, आप इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। आप इज्जत दे रहे हैं तो इज्जत दे के कितनी ये भी मिली है। हालांकि हाथ मिला रहे थे राजनाथ सिंह, लेकिन उसने क्या किया, जफ्फी डाल दी। इस तरह तब मिलते हैं जब आप मतलब बिछड़े हो कभी सालों से, तो आप बस वो हाथ मिलाने के बजाय जफ्फी डालते हैं या काफ़ी अर्से बाद मिले हो। तो ये एक मतलब कि अच्छा साइन है इंडिया का। अच्छा साइन इसलिए कि उनके साथ लोग क्लोज हो रहे, हाथ तो मिलाया फिर भी दूर रह जाते हैं, हाथ मिलाया दूर से ही, लेकिन जब जफ्फी डाली जाती है तो इसका मतलब है कि रिश्ता बहुत गहरा है, रिश्ता बहुत गहरा और बहुत ज़्यादा इज्जत है। ये चीज़ें इंटरनेशनल तौर पर मानी जाती है। इसी वजह से पूरा पाकिस्तान मीडिया चिल्ला रहा है, या पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर ये न्यूज़ चल रही है। भाई ये देखें कि दोनों कंट्री के जो है ना, ये मेरे ख्याल से डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी डिफेंस मिनिस्टर है। मैंने भी ये खबर जो है ना देखी थी, जो उसको देख रहा था, जब वो मिले थे ना तो बड़े जोर से एक दूसरे को बहुत जोर से जफ्फी डाली। तो मैं हैरान था, इतने जोर से जिस तरह बिछड़े भाई मिले भाई, इस तरह ही है। कोई सीन था, मैंने ये किया तो मैं खुद थोड़ा शॉक्ड हो गया था। लेकिन जो थोड़ा सा भाई वो ज्यादा ही कह रहा था कि खून के आंसू रो रहा, खून के आंसू रोने वाली तो कोई इसमें बात नहीं है, लेकिन ये हैरानगी वाली थी कि वो बड़े अच्छे तरीके से मिले हैं। पहली मर्तबा मेरे ख्याल से दोनों वो मिल रहे हैं। पीएम मोदी जो है ना वो तो तकरीबन जो है ना कि सब कंट्री के पीएम से मिल चुका है, और दोबारा मिले तो फिर ये पता भी चलता। लेकिन जो है ना ये इनके मिनिस्टर जो है भाई, इनका पता नहीं, जिनका भाई वक्त अच्छा चल रहा हो तो दुनिया उनको खड़े होकर मिलती है। जैसे पीएम मोदी साहब हैं, वो एक मेरे ख्याल में जगह पे बैठे हुए थे, समिट हो रहा था, जो बाइडेन साहब दूर से चल के आए और उनको बैठे हुए को गले लगाया। जो वो खड़े हुए थे उनको देख के तो करीब आके जो बाइडेन, जिसको आप कहते हैं कि पूरी दुनिया का सुपर पावर है, सुपर पावर खुद चलकर इंडिया के मोदी के प्राइम मिनिस्टर के पास आया और उसे गला लगाया। रिस्पेक्ट भी है भाई, लेवल भी बोलता है, लेवल होगा तो रिस्पेक्ट होगी। वो तो बात आपकी सही है, लेकिन ये देखें कि भाई उनकी जो आप भी कहते हैं अक्सर कि उनकी कामयाबी की वजह से जो भाई कामयाबी
कि ज्यादातर जो उसकी सक्सेसफुल लैंडिंग है ना, उसकी ये बना पर पहले से मैं भी देख रहा हूँ कि ज्यादा जो लोग हैं अब उनके साथ जुड़ते जा रहे जब भाई चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग हुई थी ना, तो मैंने उस वक्त भी वीडियो में ये कहा था कि इस लैंडिंग के आने वाले वक्तों में सम्राट नजर आएंगे। तो वो भाई अभी नजर आ रहे हैं, क्या दुनिया देख रही है, जहां भी जाते हैं उनकी इज्जत हो रही है, उनके चर्चे हो रहे हैं भाई। ये हो सकता है बेस्ट ऑफ लक यार, बड़ा इंडिया मजा से आया। जो है ना यूएसए इसकी चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी भी जो है मांगे हाँ बिल्कुल मांगेंगे भाई, मांग रहे हैं, मांगेंगे भी और मांग भी रहे हैं। मांग रहे हैं भाई। अब मैं मुझे ये बताऊं, आपके पाकिस्तान के जो साइंसदान है, पाकिस्तान के सोए हुए वो क्या कर रहे हैं? उनको क्यों नहीं उनको कहते कि हमारे यहाँ सवालों का कहीं नाम ही नहीं है, हमने तो सुने ही वो नहीं तो था। हमने भाई इधर से पता चला है। वीडियो बना रहे थे तो इधर से पता चला। जो हमारे उसके बाद जो है ना यासर शामी जो हमारे यूट्यूबर पाकिस्तानी वो बता रहे, फिर उसने थोड़ी सी डिटेल बनाई। वो कहता कि जो ये उसका अमला है ना, वो जाता है एसी चलाकर सुबह से शाम तक सोए रहते हैं। जब उनसे पूछा गया था आपको भी काम मिलता है या आप क्यों नहीं इसको करते, वो कहते हैं हमारे पास काम ही नहीं है, हमारा ये काम है सुबह आना है घर से और ड्यूटी ये है कि हमने सोना है, सोकर फिर वापस चले जाना। तो जिनके मुल्क में जाके वहां पे सोना है तो वो मुल्क खाक तरक्की करेगा, वो दुनिया में नाज को थोड़ी पैदा करेगा। प्रोजेक्ट नहीं है जिस पे काम करें। बिल्कुल जी, और ये इज्जत ज़ाहिर कर रहा है एक दूसरे के लिए, बिल्कुल। और ये इज्जत ज़ाहिर कर रहा है इंडिया की, ये इज्जत ज़ाहिर कर रहा है पीएम मोदी की, ये इज्जत ज़ाहिर कर रहा है राजनाथ सिंह की। पावर, इज्जत, शान और शौकत, ये सारी चीज़ें में काउंट होती है। खैर मिलते नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।